सरहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। नोस्ट्राडामस की आत्मा के बारे में बताऊंगा। नोस्ट्राडामस की जो आत्मा है, ओरिजिनली आत्मा, वो यूनिवर्स से आई है। अपने कुछ ग्रुप के साथ जर्नी पे थी। घूमने फिरने वाली आत्माएं हैं सब। तो ये घूमते फिरते फिरते यूनिवर्स से होकर हमारे कई गैलेक्सियों में भी घूमी आत्माएं अपने ग्रुप के साथ। फिर हमारी गैलेक्सी में आई, फिर हमारी गैलेक्सी से होकर हमारे सोलर सिस्टम में आई, माना हमारे ब्रह्मांड में आई। फिर पूरी प्रोसेस होती है। जो घूमते फिरते आत्मा है, इनको पता होती है। जो निराकार में पहले आती हैं, फिर निराकारी से आकारी बन के शिवपुरी में, फिर विष्णुपुरी में, फिर ब्रह्मापुरी में आकर फिर नीचे के लोक में आते हैं। नीचे अलग अलग डायमेंशन में आकर ऑब्जर्व करते हैं। फिर धीरे धीरे ये वो आत्मा हमारे स्वर्गलोक में भी आई, देखा। फिर नीचे के दूसरे लोक में आई, फिर धरती पर भी आई। धरती पर काफ़ी सालों से घूम फिर रही थी आकारी रूप में। तो जो सूक्ष्म वतन में जो धरती पर जो होने वाला था, वो बहुत बड़ा अजीब सा होने वाला था। बहुत बड़े युद्ध होने वाले थे। थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला था। तो वो चाहता था कि मैं दुनिया वालों को किसी न किसी रूप में आगाह करूं कि भाई ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो सूक्ष्म वतन में जो आत्माएं जो ये कराने वाली आत्माएं होती है अपने अपने साकार ग्रुप के द्वारा, आकारी आत्माएं जो साकार ग्रुप के द्वारा जो कराने वाली होती हैं। तो सूक्ष्म वतन में तो जो आत्मा पावरफुल आत्मा होती तो उसके वाइब्रेशन पकड़ लेती हैं, और ये धरती पर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये सब। तो नोस्ट्राडामस ने आकारी रूप में सब कुछ सूक्ष्म वतन में पकड़ा कि धरती पर ये 500 सालों में ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो फिर उसने सोचा कि धरती पे मनुष्यों को किसी न किसी तरह से मैं संदेश दूं, मैसेज दूं कि भाई ये धीरे धीरे होगा, थोड़ा अलर्ट करूं। तो वो चाहता था, आत्मा अच्छी थी नोस्ट्राडामस की, मगर अब वो अवतार लेना नहीं चाहती थी। जैसे डोलस कैनन ने अपना खुद का शरीर एक पावर डाल के, सेल डाल के, उसने साकार रूप में अपना खुद का अवतार लिया। खुद का अवतार कहेंगे, शरीर खुद का है तो अवतार कहेंगे। तो डोलस कैनन जैसे साकार में भी थी, आकारी रूप में, दोनों में थी, ऐसे नोस्ट्राडामस ने नहीं किया। नोस्ट्राडामस ने सोचा कि मैं अपने साकार रूप में नहीं जाऊंगा, मैं न कोई सेल डाल के अपना आकार, अगर मैं किसी मनुष्य आत्मा है, जो मनुष्य आत्मा साकार रूप में है, मनुष्य आत्मा है, उसको रेज मार के अपना जो भविष्य में होने वाला है वो लिखवा देता हूँ। तो ओरिजिनल आकारी आत्मा जो नोस्ट्राडामस की जो आकारी आत्मा है, उसने, हालांकि नोस्ट्राडामस का नाम तो साकारी रूप का था, जो नोस्ट्राडामस ने लिखा वो नोस्ट्राडामस नाम तो साकारी मनुष्य आत्मा का था, मनुष्य जो लिखने वाला था, मगर बताने वाली हम उसको नोस्ट्राडामस का आकारी रूप कहेंगे। मगर उसको ओरिजिनली तो कोई कुछ लेना देना नहीं था, मगर उसने वो सोचा कि इसी आत्मा को रेज मार के मैं लिखवा देता हूँ। तो कोई भी ऊपर सूक्ष्म जो जगत वाली आत्माएं कोई भी किसी मनुष्य को रेज मार के कुछ भी बुलवा सकते हैं, कुछ लिखवा सकते हैं। और तो मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला हुआ है कि सूक्ष्म वतन वाली आत्माएं किसी मनुष्य आत्माओं को अपना एक सेल डाल के उसको धर्म स्थापन भी करा सकती हैं, धर्म मठ पंच संप्रदाय भी स्थापन करा सकती हैं, और रेज मार के बुलवा भी सकती हैं किसी में। जो देवी देवताओं जो रेज मार के बुलवाते हैं दूसरों को, तो ये ऐसी तरह उसने नोस्ट्राडामस ने भी ये किसी मनुष्य आत्मा के द्वारा रेज मार के उसको लिखवाया, मगर वो पूरा रेज उठा नहीं रहा था। तो उसने एक गोला रखा, वो जो आपने देखा होगा, एक पानी का गोला ऐसा कुछ रखा, उसमें उसने विजन, उसने आकारी नोस्ट्राडामस की आत्मा ने विजन दिखाए, और विजन दिखाकर वो गोले में एक गोला रखा, गोले में विजन दिखवाया। तो आप देखते होंगे जो कई यहाँ जो फ्यूचर देखने वाले कई लोग होते हैं कि एक पानी का गोला रखते हैं, पानी का एक बर्तन रखते हैं, उसमें पानी भरते हैं, और उसमें उसको जो दिखाई देता है, तो उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती, वो विजन दिखाती भविष्य में, ये आत्मा के साथ ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला। तो पहले भी कई वीडियो में कह चुका हूँ। तो ये नोस्ट्राडामस ने लिखवाया,
कि भविष्य में ये होने वाला है, ये होना है, किसी आत्मा के, मनुष्य आत्मा के द्वारा लिखवाया, विजन दिखाया, तो उसने कोड वर्ड में लिखा, क्योंकि अगर वो साकार में वो किसी को पता लग जाता है, इसलिए अति गुप्त में एक रूम में बिठाकर उसको लिखवाया, अति गुप्त में, क्योंकि किसी को पता भी लग जाए तो ये वहाँ के जो धर्म गुरु जो होते थे उसी टाइम पर जब ये हुआ नोस्ट्राडामस, तो या तो उसको जिंदा जला देते, मार देते, इसलिए गुप्त में उसने युक्त सारा राज जानने वाला था ना, इसलिए राजयुक्त नोस्ट्राडामस सारा फ्यूचर भी जानता था, क्योंकि सूक्ष्म वतन में ये रहता था, तो सूक्ष्म वतन वाले स्थूल वतन में क्या करने वाले हैं, क्योंकि आज से 500 साल पहले तो कितने अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय वाले सूक्ष्म वतन से मृत्युलोक में अपना धर्म मठ पंच संप्रदाय स्थापना के लिए क्या क्या लड़ाइयाँ करने वाले, क्या लड़ाई हो चुकी हैं, सब नोस्ट्राडामस वाली आत्मा जानती थी, क्योंकि वो यूनिवर्स से आई थी, तो बहुत अनुभवी आत्मा थी, तो दूर दूर से देख कर आई थी, और भविष्य में उसको ये भी पता है कि ये आने वाली आत्माएं, आने वाले समय में यह सब आत्माएं कैसे क्या होने वाला है सब, तो वो उसने सोचा कि लिखवा के रख दूँ, तो गुप्त में लिखवा के रखवा दिया। बाद में जब समय मिला तो कोई उसके दोस्त ने बाहर रिलीज किया बाद में, मगर वो कोडवर्ड में था, तो सारा कोडवर्ड एक्यूरेट कोई नहीं समझ पाया, इसलिए सब लोग कंफ्यूज हो गए हैं, कुछ सही हुआ, कुछ झूठ हुआ, क्योंकि सूक्ष्म जगत में भी जो उसी टाइम पर जो सोच समझ थी, उसने जो सोच पकड़ी लोगों की, और क्या स्थूल वतन में कब क्या होने वाला है वो पकड़ा, उसमें भी कई सूक्ष्म वतन में प्लान ऑल्टरनेट होते हैं, सूक्ष्म वतन वाले भी अपने प्लान में, धरती पर जो प्लान होता है उनका, वो प्लान बदलते रहते हैं सूक्ष्म वतन वाले, तो कई प्लान बदल गए, तो कई उसका झूठ भी हो गया, कई सच भी हो गया, मगर एक्यूरेट नहीं पकड़ पाया। तो नोस्ट्राडामस की आत्मा दुनिया को आगाह करने वाली थी कि भविष्य में क्या होने वाला है, और नोस्ट्राडामस की आत्माओं को ये भी पता है कि भविष्य में एकदम बहुत अच्छी नई दुनिया आने वाली, ये भी पता था, क्योंकि उसको ये पता था कि दुनिया बदलने वाली, ये भी उनको पता था, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया बदलने वाली है, ये भी उनको पता था, इसलिए उसने काफ़ी दूसरी मनुष्य आत्माओं को रेज मार के लिखवाया, उसको इंस्पिरेशन दे के लिखवाया, एक गोला बनाकर उसने गोले के विजन डालकर लिखवाया, कोडमण में लिखवाया। तो ये अच्छी आत्माएं होती हैं जो दुनिया को आगाह करना चाहती हैं, ऐसी आत्माएं, तो लिखवाया उसकी, ऐसी कई बहुत धरती पर बहुत आत्माएं हुई हैं, बहुत आत्मा हुई है जो भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है वो लिखवाना चाहती, दिखाई है, कई लोगों ने लिखवाया, मगर क्या वो एक्यूरेट सूक्ष्म वतन नियर बाय जो धरती से ऊपर नियर बाय जो सूक्ष्म वतन वाली आत्माएं क्या करने वाली, उनके प्लानिंग के हिसाब से पकड़ कर वो धरती पर इंस्पिरेशन दे के लिखवाते हैं किसी से, मगर एक्चुअली जो बेहद बहुत बड़ा बेहद का प्लान होता है, बेहद के प्लान के बारे में किसी आत्माओं को, चाहे सूक्ष्म वतन में कितनी भी बड़ी आत्मा हो, उसको किसी को कुछ नहीं पता, बेहद का विश्व कैसे परिवर्तन होगा, बेहद के विश्व का प्लान किसी को भी पता नहीं है, बेहद के विश्व को, बेहद का विश्व पिता, बेहद का पूरा मल्टीवर्स कैसे बदलने वाला है, क्या बदलने वाला है, उसके बारे में किसी भी आत्माओं को, सूक्ष्म वतन में कितनी भी कहाँ से भी आत्मा आई हो, चाहे ग्रेट गेट यूनिवर्स से आई हो, ग्रेट G2 से आई हो, कहीं से भी आई हो, मगर किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। हाँ, सूक्ष्म वतन में जो होने वाला है, थर्ड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो होने वाला था, ये सब उनके बारे में उन्होंने लिखवाया, क्योंकि ये सूक्ष्म वतन की वायुमंडल को स्केच पकड़ के जो लिखवाते हैं, मगर जब उनके प्लान भी ऊपर से बदल जाते हैं, ऊपर जब बेहद का प्लान होता है, तो ये सब सूक्ष्म वतन के प्लान धीरे धीरे बदल जाते हैं। परम शांति।